एक बार बात करने वाले हैं FSSAI एक्ट 2006। सो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो इस पे बना दी है, लेक्चर 1। दिस इज़ द लेक्चर 2। सो प्लीज़ गाइज, पहले आप मेरी वीडियो 1 देख लीजिए। आप सबकी स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहा होगा आई बटन, सो आप वहाँ पे क्लिक करके जा सकते हैं और मेरी पहली वीडियो दे सकते हैं। एंड देन प्लीज़ कम टू दिस वीडियो बिकॉज दिस इज़ द कंटिन्यूशन। आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी इफ़ यू गो थ्रू द फर्स्ट वीडियो। एंड सो गाइज, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो कोर्स सीरीज़ है ये फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्ज़ाम के लिए स्पेसिफिकली मैंने प्रिपेयर की है। सो जितने भी स्टूडेंट्स 2019 में एग्ज़ाम में अपीयर हो चुके हैं या फिर जितने भी स्टूडेंट्स नेक्स्ट ईयर 2020 में अपीयर करना चाहते हैं, सो दिस इज द एप्रोप्रिएट कोर्स फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु वांट टू अपीयर फॉर फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम, राइट। सो गाइज, विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इस कोर्स सीरीज में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं डेट इज द कंप्लीट FSSAI एक्ट 2006। इस FSSAI एक्ट में टोटल 12 चैप्टर्स हैं और इन 12 चैप्टर्स में टोटल 101 सेक्शंस हैं। डोंट वरी, मैं आप सबको ये पूरे 12 चैप्टर्स एंड 101 सेक्शन पूरा अच्छी तरह करवा दूंगा। और ये जो है चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 में डेफिनेशंस है, बेसिक डेफिनेशंस है, बट वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज स्टूडेंट्स जिन्होंने भी प्री दिया था 2019 में, दे माइट बी नोइंग कि FSSAI ने इस एक्ट में से काफ़ी क्वेश्चन पूछे थे। डायरेक्ट डेफिनेशंस उन्होंने जस्ट कॉपी पेस्ट करके उन क्वेश्चंस में दे हैव आस्क्ड। एंड जिन जिन स्टूडेंट्स ने FSSAI एक्ट अच्छी तरह रीड किया था, डेफिनेशंस स्पेसिफिकली मैं यहाँ पे डेफिनेशंस की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने भी ये डेफिनेशंस अच्छी तरह रीड की थी, थरोली रीड की थी, डेफिनेटली दे वुड क्लियर दिस एग्जाम, राइट। सो गाइज, आज की जो डेफिनेशन है, सबसे पहले डेफिनेशन है फूड एडिटिव। सो गाइज ध्यान दीजिएगा, रीड बिटवीन द लाइंस। जो मैं एक एक वर्ड कह रहा हूँ, ओके, जो एक एक वर्ड है आपकी स्क्रीन के ऊपर फ्लैश होगा। सो प्लीज नोट डाउन, अपने नोट लेते रहिए, साथ साथ वीडियो को पॉज कर लीजिए। फूड एडिटिव की हम बात करने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू द FSSAI, व्हाट आर द फूड एडिटिव्स? एनी सब्सटेंस नॉट नॉर्मली कंज्यूम्ड एज अ फूड बाय इटसेल्फ, सेकंड पॉइंट, और नॉट यूज्ड एज अ टिपिकल इंग्रेडिएंट ऑफ फूड, थर्ड पॉइंट, बट इज इंटेंशनली एडेड टू द फूड फॉर टेक्नोलॉजिकल पर्पस। इन 3 पॉइंट्स का मीनिंग ये है कि फूड एडिटिव्स इज दैट सब्सटेंस दैट इज नॉट कंज्यूम्ड एज अ फूड। हम उसको एज अ फूड कंज्यूम नहीं करते, बट इट इज एडेड टू द फूड फॉर गिविंग कलर टू द फूड और फ्रेग्रेंस, और एज अ एमल्सिफाइंग एजेंट, और एज अ प्रिजर्वेटिव, राइट। जितने भी फूड एडिटिव्स ऐड किए जाते हैं, दोज फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ दिस डेफिनेशन। एंड फोर्थ पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, that food additive which we add, it ultimately becomes the part of the food, right? Because हमने ऐड किया है, तो ultimately either that ingredient or its byproduct will remain in the food and will consume those ingredients, right? Yes. So guys, if any doubt, प्लीज़ आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, ओके। मैं अपनी email ID भी दे दूंगा, so you can either email me or you can comment below the videos if you have any doubts, right? Yes. So now let's go to the next definition, that is food business. So what is food business? According to the FSSAI Act 2006, what is the food business? So guys, ये क्वेश्चन भी 2019 में जुलाई में जो प्री एग्ज़ाम हुआ था फूड सेफ्टी ऑफिसर का, उसमें ये डायरेक्टली, जो आप पॉइंट 1 देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, ये डायरेक्टली ऐसे ही पूछा गया था, व्हाट इज़ फूड बिजनेस, वेदर फॉर प्रॉफिट और नॉट, पब्लिक और प्राइवेट। ये जो दो ऑप्शंस जिन जिन स्टूडेंट्स ने मार्क किए थे, डेट इज़ द राइट आंसर, राइट। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, फूड बिजनेसेस आर undertaking whether for profit or not, public or private. It can be either a profit organization or a non-profit organization, or it can be a public, means government run, or a private unit. All those activities carried out by these 2 points I mentioned, A and B, they fall under the category of food businesses. And the activities these food businesses carrying out are manufacturing, processing, packaging, storage, transportation, import, food services provider, and catering services. All the people who are involved in manufacturing of food, either processing में involved है उसकी, या फिर packaging में है, या फिर storage में है, या transportation में, या फिर they import the food to India from foreign countries, और यहाँ तक कि केटरिंग सर्विसेज, दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज फूड बिजनेसेस, राइट। सो गाइस, डेफिनेशंस यहाँ पे पॉइंट वाइज मैंने यहाँ पे बहुत ही इजीली आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। So please take down the notes or you can take the screenshots of these videos.
right? Okay, so now let's talk about what are the food business operators. So according to this act, what are the food business operators? So any person by whom the business is carried out or owned, second point, is responsible for ensuring the compliance of this FSSAI Act rules regulations made thereunder. So यहाँ पे फूड बिजनेस ऑपरेटर FSSAI ने कहा है कि एनी पर्सन जिसका या तो वो बिजनेस खुद रन कर रहा है या फिर ही इज जस्ट द ओनर ऑफ द बिजनेस, मीन्स ही हैज गिवन द बिजनेस टू सम अदर पर्सन फॉर रनिंग इट. ओके, आइदर वो खुद का बिजनेस वो खुद रन कर रहा है या फिर उसने लाइसेंस पे किसी और को रन करने के लिए दिया है. सो ही वुड बी कंसिडर्ड एज द फूड बिजनेस ऑपरेटर एंड ही वुड बी सोलली रिस्पॉन्सिबल. अगर वो फूड बिजनेस कंपनी कोई भी लॉ जो कि FSSAI ने अपने एक्ट में दिए हैं अगर उनको फॉलो नहीं करती, सो दिस फूड बिजनेस ऑपरेटर हु इज द ओनर ऑफ द फूड बिजनेस विल बी सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट adhering to the act or the guidelines given by FSSAI in this act, right? And the punishments which would be given to this food business operator for violating all these rules and regulations, right? I hope it's clear. Yes. So now let's talk about what are the food laboratories. So what are food laboratories? We'll talk about what the definition FSSAI has given in their act. So food labs established by central government, state government or other agencies. So any food lab जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने establish की है या फिर पर्टिकुलर किसी स्टेट गवर्नमेंट ने establish की है या फिर कोई भी प्राइवेट एजेंसी ने उसको establish किया है. सेकेंड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. All these labs which are set up by either by center, state or private, they have to be accredited by NABL. NABL is National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories. So this is a board which further accredit, means it gives them the certification, yes, that they are compliant to carry out the food testing. So NABL accreditation is very important. And third point is even further more important. All these labs should be recognized by FSSAI, right? NABL accreditation is mandatory, but on the top of that, they should also be recognized by FSSAI, right? So guys, ये भी 3 पॉइंट बहुत easy crisp वे में मैंने आपको यहाँ पे दिए हैं. Take the screenshot and please revise this. Okay? Yes. So now let's talk about food safety. So यहाँ पे आप सब food safety officers बनने वाले हैं. So you should know व्हाट इज फूड सेफ्टी अकॉर्डिंग टू द FSSAI एक्ट. इस एक्ट में फूड सेफ्टी की क्या डेफिनेशन दी गई है? वेरी सिंपल डेफिनेशन दी गई है. अगर आप यहाँ पे देखोगे तो नेक्स्ट स्लाइड में, एश्योरेंस दैट फूड इज एक्सेप्टेबल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. सो ये सिंपल सी डेफिनेशन यहाँ पे है, आपको कुछ ऐड नहीं करना है. जस्ट रिमेंबर दिस, फूड सेफ्टी इज द एश्योरेंस दैट फूड इज एक्सेप्टेबल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. सो यहाँ पे आप फूड सेफ्टी ऑफिसर जब बनेंगे, सो यू हैव टू इंश्योर दैट